to my channel. So today we are going to start chapter matrices of your algebra maths, BA/BSc maths. So first chapter is our matrices. Also although you have done this definition of matrices in the previous classes. Now what is a matrix? Matrices is plural of matrix. So matrix, it is an array of numbers. Array means नंबर्स को हमने इस टाइप से अरेंज किया, मीन्स किसी पैटर्न में अरेंज किया. एरे इन मैट्रिसेस वी अरेंज द नंबर्स इन m rows and n columns. So order of the matrix, it is m cross n. m is the number of rows and n is the number of columns. So मैट्रिक्स को इस टाइप से अरेंज करते हैं जिसमें m rows हो और हमारे पास n जो है वो columns हो. इसको मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज करते हैं और इसका ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं m क्रॉस n. फिर हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू योर n. अगर हमारे पास m और n जो है वो इक्वल ना हो. देखिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में जो दोनों साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होती. सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स ठीक है, दो साइड्स है m और n, तो यहाँ पे m और n हमारे पास इक्वल नहीं होता. मीन्स a matrix whose number of rows and number of columns are not equal. Suppose we have a matrix of 2 cross 3. In this we have 2 rows and 3 columns. This is a matrix of 2 cross 3. Here the number of rows and the number of columns, these are not equal. Therefore it is a rectangular matrix. Square matrix. A matrix whose number of rows is equal to the number of columns. So suppose we have 2 cross 2 matrix, 1 cross 1 matrix. Suppose I have 2, 3, 4, 5. Next is a row matrix. A matrix that consists of your one row and any number of columns. जिसके पास हमारे पास one row और any number of columns हो. Suppose I have this एक row है हमारे पास 1, 2, 3. Columns हमारे पास कितने हो सकते हैं? तो इसका order हमेशा क्या रहेगा? 1 cross n. Column matrix, a matrix that consists of one column and any number of your rows. जिसमें हमारे पास rows का जो है कोई भी नंबर हो सकता है. Now column matrix का हमारे पास order क्या रहेगा? n cross 1. देखिए number of rows जो है हमारे पास suppose n है और column सिर्फ 1 है. So इसका example जैसे 1, 2, 3, तो इसमें हमारे पास एक ही column है लेकिन row कितनी भी हो सकती है. Next is diagonal matrix. A square matrix. फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. A square matrix whose non-diagonal elements are 0. सिर्फ कंडीशन क्या है हमारे पास? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास 0 होने चाहिए. जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास उस पर कोई कंडीशन नहीं है. सो डायगोनल एलिमेंट्स में और may not be 0. So diagonal elements में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है. So diagonal matrix का एग्जांपल सपोज देखिए diagonal elements मैंने ले लिया 2, 3 और बाकी एलिमेंट्स मैंने ले लिए 0, 0. ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं diagonal मैट्रिक्स का हमारे पास, जिसमें देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 0 है और एक मैंने डायगोनल एलिमेंट भी 0 ले लिया. ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 ले लूं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 ले लूं तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्पेशल टाइप आ जाती है इसकी. सो नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो हो. स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same. Suppose we have 2, 2 और 0, 0. So this is a scalar matrix. अब ये भी स्केलर मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है ही और हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी सेम है. सो दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स. हम ये वाला डायगोनल लेते हैं, हम वो वाला डायगोनल कंसीडर नहीं करते. दिस इज नॉट अ डायगोनल, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और वी कैन से इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1, 1. So these are the diagonal elements whose diagonal elements are 1, 1. नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स आते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास 0. A diagonal matrix whose diagonal elements are your 0. Now next type of matrix is
is lower triangular. A matrix is said to be upper triangular matrix if the elements below the principal diagonal are 0. If the elements below the principal diagonal are 0. Suppose मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4. ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके बिलो वाले एलिमेंट्स, तो ये वाले हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बाकी सारे नॉन जीरो होने चाहिए. 2 3 4. सपोज लोअर ट्रायंगुलर जिसमें अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या हो 0. सपोज आई हैव 2 3 4. ये हमारे पास क्या हो 0. ये सपोज मेरे पास है 2 3 4. Next is singular matrix. A square matrix is said to be a singular matrix if the determinant of this is equal to 0. Non-singular, a square matrix is said to be non-singular if determinant of that matrix is not equal to 0. Next is transpose of a matrix. Let A be a matrix with m rows and n कॉलम्स. कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है. देन द मैट्रिक्स obtained after by interchanging rows and columns is called ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज. एंड ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A डैश और AT. तो सपोज कोई ए मैट्रिक्स है जिसके हमारे पास m रोज है n कॉलम्स है. अगर मैं उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर तो उसको ट्रांसपोज हो जाएगा. सपोज आई हैव 2 3 5 4. ये रो है, इसको कॉलम बनाना है. तो वी हैव 2 3 और ये रो है, इसको कॉलम बनाना है. तो ये क्या होगा इसका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज को इसे नोट करते हैं. सपोज मैं ए को डिनोट कर रही हूँ AIJ से. इसमें ith हमारे पास कोई रो है और jth जो है वो कॉलम है. तो ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास AJI. मतलब रिवर्स हो जाएगा, रोज कॉलम्स एंड द कॉलम्स विल बी रोज. नाउ लेट अस सी द थ्योरम ऑफ ट्रांसपोज. फर्स्ट थ्योरम इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मींस 2 टाइम ट्रांसपोज इज इक्वल टू योर A. नेक्स्ट इज A plus B का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज plus B transpose. K A transpose. K is any scalar quantity, so we will have K into A transpose. A B का transpose हमारे पास क्या होएगा, B transpose A transpose. A N का transpose क्या होएगा, A transpose. फिर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, N. So these are some theorems. Next is conjugate of a matrix. You can write a definition. Conjugate of a matrix, it is defined as conjugate of every element of A. conjugate of मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी को कॉन्जुगेट कर दो. कॉन्जुगेट का मीनिंग इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, A कॉन्जुगेट. सो हमारे पास सपोज A एलिमेंट है मेरे पास 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 माइनस आयोटा. तो A कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए किसी नंबर का कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा. इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा. इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस 4 आयोटा प्लस 6. इसका क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस आयोटा. तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स. नाउ देयर आर सम थ्योरम्स फॉर द कॉन्जुगेट. इसके सिमिलर टाइप के हैं. तो फर्स्ट इज A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, सिंपल A प्लस B का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, A कॉन्जुगेट प्लस B कॉन्जुगेट. K A का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, K कॉन्जुगेट इनटू A कॉन्जुगेट. A B का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, B कॉन्जुगेट इनटू A कॉन्जुगेट. A N का कॉन्जुगेट क्या आएगा, A conjugate into your n. तो सेम थ्योरम्स है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा. A B को कॉन्जुगेट हमारे पास A कॉन्जुगेट into B कॉन्जुगेट होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. नाम से पता लग रहा है ट्रांसपोज का क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है. इसको हम डिनोट करते हैं एक थीटा से. तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इट इज डिफाइंड
find, इसको ऐसे लिख सकते हैं, let A be a matrix, let A be a matrix of order m cross n, then transpose conjugate of A is defined as conjugate of transpose of matrix A of order n cross m, मीनिंग हमारे पास लेट कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है, तो ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आएगा, पहले उसका ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा n क्रॉस m में, और फिर उसको कॉन्जुगेट करोगे। सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, सो इसका देखते हैं, पहले इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 4 3 माइनस 3 आयोटा। ये एक ट्रांसपोज है, एक कॉन्जुगेट करना है, सो ए ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 6 1 आयोटा 2 प्लस आयोटा माइनस 7 प्लस आयोटा 4। देखिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेट तो सेम ही रहेगा, बस इसका जो है आयोटा का साइन चेंज होता है, माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 3 प्लस 3 आयोटा। सो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ चुका है, दैट इज ए थीटा। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले कॉन्जुगेट कर लो और फिर ट्रांसपोज कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट इज ए थीटा इनटू थीटा, नेक्स्ट इज ए प्लस बी थीटा, नेक्स्ट इज के ए थीटा, ए बी थीटा, ए एन थीटा। देखिए फर्स्ट ए थीटा इनटू थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट किया, फिर से दोबारा ट्रांसपोज कंजुगेट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही प्रॉपर्टी, वैसे तो ये आप इनको कोई भी मैट्रिक्स लेके प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू ए, दिस विल बी इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा, दिस इज इक्वल टू के कंजुगेट ए थीटा, क्योंकि ट्रांसपोज के का सेम ही रहेगा। देखिए के का ट्रांसपोज ऊपर से रखना है, लेकिन कंजुगेट करने पे ही आ जाता है। इसका आ जाएगा हमारे पास बी थीटा ए थीटा, इसका आ जाएगा ए थीटा रेज़ टू पावर n। सो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। सिमिलैरिटीज क्या है इनके साइन में, आई थिंक सिर्फ सी और डी वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आपको नजर आ रहा है, बाकी सब में सिर्फ साइन का ही चेंज है। नेक्स्ट वी हैव adjoint of a square matrix. Now adjoint of a square matrix is denoted by ADG A. If A be a n-row square matrix, suppose हमारे पास कोई A matrix है Aij, let it be a n-row square matrix, means उसमें n rows हैं और square है तो n columns नहीं है। Which is a transpose of a n-row square matrix Aij, वो जो matrix है वो हमारे पास transpose है किसी इस matrix का, और ये जो हमारे पास denote करता है cofactor in the determinant of A। मतलब A के डिटरमिनेंट में ये हमारे पास क्या होता है कोफैक्टर। थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है इसकी, लेकिन इसका मीनिंग अब आप समझ सकते। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, Aij हमारे पास कोई कोफैक्टर है, उसका ट्रांसपोज मींस इन सिंपल वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज कि हमने कोफैक्टर्स लिखा किसी भी मैट्रिक्स का और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। सपोज ये मैट्रिक्स है मेरे पास A, मैंने इसका कोफैक्टर्स लिखे दैट इज a11 a12 a1n an1 an2 an, फिर इसका ट्रांसपोज करें तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा, and this is the adjoint of A. Now let us discuss some theorems. Now first theorem is, if A is a square matrix of n cross n, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A into A determinant into I. So इसका proof देखते हैं। Now let A be any matrix, it is a square so we can write it Aij, and adjoint of A can be written as alpha I j, that is equal to Aj I. Aj means the cofactors that are present in the determinant of A. Aj is the, इसका ट्रांसपोज हमारा adjoint of A होगा, so Aj is the cofactor in the determinant of A. So now
पास क्या होगा, देखिए ith एलिमेंट ए का और jth एलिमेंट एडजॉइंट ऑफ ए का उनकी प्रोडक्ट होगी। सो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ elements of ith row of A and jth column in adjoint of A। तो देखिए हमारे पास इसका एलिमेंट है aij, सो ith रो है हमारे पास, और जो हमारे पास कॉलम है वो क्या आएगा 1, फिर एक बार क्या आएगा 2, फिर एक बार क्या आएगा 3 अप टू सो ऑन, अप टू n लिख देते हैं ain। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम किसका करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ jth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका jth एलिमेंट क्या आएगा, देखिए इसका जो है हमारे पास ith रो है, इसका jth कॉलम है, इसकी jth कॉलम और रो 1, फिर jth कॉलम, फिर रो 2, फिर jth कॉलम, फिर रो 3 अप टू jth कॉलम रो n। इसको हम क्या लिख सकते हैं ai1, इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ j1 सॉरी, फिर ai2 एडजॉइंट ऑफ j2, क्योंकि एडजॉइंट का ही उल्टा हमारे पास क्या होता है, इसको इक्वल टू लिखेंगे, एडजॉइंट का ही उल्टा हमारे पास ये होता है, तो इसको एडजॉइंट लिखेंगे जो हमने फर्स्ट सेट किया था, प्लस ai3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ j3 अप टू ain एडजॉइंट ऑफ jn। तो इसको इस टाइप लिखने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ इंडिटरमिनेंट ऑफ A, सम ऑफ प्रोडक्ट of corresponding elements of ith row of A। देखिए A के हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, ith रो वाले, एंड the cofactors किसके, jth कॉलम के in the determinant of your A। So इसको हम क्या लिखेंगे फर्दर, determinant of A when I is equal to j and when I is not equal to j that is equal to 0। कहने का मीनिंग क्या है, जब हमारे पास I j होएगा, मतलब हमारे पास कुछ a11 फिर उसका कोफैक्टर, फिर a1 a22 उसका कोफैक्टर अप टू सो ऑन, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होती है मोबाइल डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमारे पास क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, अदरवाइज क्या होगा हमारे पास 0। अगर इस टाइप का हो तो ही हमारे पास डिटरमिनेंट बनता है, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं बनता। सो दिस वी कैन राइट इन द डिटरमिनेंट ऑफ ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, किसी भी रो को किसी उसी की रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए का डिटरमिनेंट। अगर हम इसको ऐसे कर दे a11 किसी और से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 वैल्यू। देखिए इसको हम मैट्रिक्स टाइप पे कैसे लिख सकते हैं, जब i j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या हमारे पास a डिटरमिनेंट अप टू n टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, यहाँ से a डिटरमिनेंट कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी। आई थिंक नाउ साइडवर्ड पार्ट जो विजिबल है। सो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ था a डिटरमिनेंट इंटू i। अब हम प्रूफ करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी हमारे पास यही आएगा। तो इसके लिए सेम है प्रीवियस जैसा, बस जो चीज अलग है वो मैं लिख देती हूँ। सो एडजॉइंट ऑफ a नाउ ith रो ऑफ, इसका हम लेंगे ith jth एलिमेंट, सो ith रो ऑफ एडजॉइंट ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ a। देखिए ith रो इसकी हमारे पास तो क्या आ जाएगा अल्फा ith रो 1, अल्फा ith रो कॉलम नंबर 2 अप टू अल्फा in, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका jth कॉलम, सो jth कॉलम और jth कॉलम, रो 1 रो 2 रो n। सो दोनों की प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं a1i, मतलब एडजॉइंट का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं इसको a1j प्लस यहाँ पे
j, ये बन जाएगा a to I, ये बन जाएगा a to j, a n j। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ith एलिमेंट ऑफ द कोफैक्टर्स इन द डिटरमिनेंट ऑफ a एंड विद द एलिमेंट्स ऑफ द jth कॉलम। सेम वर्डिंग आप लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, a डिटरमिनेंट जब I इक्वल टू j होगा, अदरवाइज ये हमारे पास क्या होगा, 0। तो ये भी हमारे पास a डिटरमिनेंट इनटू I की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दोनों पार्ट्स में लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इनटू a भी क्या आ रहा है, a डिटरमिनेंट इनटू I, और ये भी आ रहा है। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट a इनटू adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to a determinant into I. Let us see next theorem. So next theorem is, if a and b are two matrices of same order n, then adjoint of ab is equal to adjoint of b into adjoint of a. Okay. So now consider ab into adjoint of b into adjoint of a. So इसको क्या लिख सकते हैं हम, a into b adjoint of b into adjoint of a. From the first theorem we know that b into adjoint of b क्या होगा हमारे पास, b determinant into I. So it can be written as a into b determinant into I into adjoint of a, because b into adjoint of b is equal to b determinant into I. तो अब b determinant को बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे, और I पड़ गया तो यहाँ पे a इंटू adjoint of a. So a इंटू adjoint of a क्या होता है हमारे पास, a determinant इंटू I. इसके अंदर b determinant इंटू a determinant इंटू I. I को आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि a इंटू I हमारे पास क्या होगा, सिंपल a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज a इंटू adjoint of a is equal to a determinant इंटू I. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a भी I। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ कंसीडर एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू ab. दिस कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b. दिस कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a कैन बी रिटन एज a डिटरमिनेंट इनटू I, क्योंकि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a हमारे पास क्या होता है, a डिटरमिनेंट इनटू I. नाउ b इनटू I इज b. So this can be written as a b adjoint of b. Now b into adjoint of b हमारे पास क्या होता है, b determinant into I. So a determinant b determinant into I. This can be written as a into b determinant is equal into I. Now from equation this, let this be equation number 1 and this be equation number 2. देखिए ये वाली पार्ट इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल आ रहा है। So ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। So from here we can write ab into adjoint of b adjoint of a is equal to adjoint of b into adjoint of a into ab. सपोज मेरा कोई मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखते हैं, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। सिमिलरली दोनों पार्ट इक्वल होकर हमारे पास किसके आ रहे हैं, a b determinant into I। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ये जो एडजॉइंट ऑफ a है, ये दोनों बराबर होते हैं ना। देखिए ये भी एडजॉइंट ऑफ a है, ये भी एडजॉइंट ऑफ है, ये a है, ये a है। तो एडजॉइंट ऑफ a के बराबर यहाँ पे सपोज ये पूरा मान लो a है, ये उसका एडजॉइंट मान लो, ये एडजॉइंट मान लो, ये पूरा a मान लो। तो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या है, इक्वल है। देखिए जो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ a है, ये पूरा एक कंप्लीट है। देखिए इस पूरे को मैं सपोज कोई चीज मान लेती हूँ। देखो अगर ये a है तो ये उसका एडजॉइंट है। सिमिलरली ये a भी है, ये क्या हुआ है, देखिए पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a इनटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग इनटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग इनटू a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ I। इस कंप्लीट को आप a मान सकते हो। नाउ देखिए एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको मान लीजिए किसी का एडजॉइंट है, ये सपोज ये a है या फिर d मान लेते हैं। सपोज ये d है, ये एडजॉइंट ऑफ योर d है। सिमिलरली यहाँ पे d क्या है हमारे पास, a भी है ना, तो क्या मान सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ
ए बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दोबारा समझ सकते हैं कि क्या कहने का मेरी मीनिंग है। पहली बात की फर्स्ट जो मैंने थ्योरम थी वो सेटिस्फाई होगी। उसमें क्या था, फर्स्ट कोई मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट फिर एडजॉइंट फिर वो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट इनटू आई। तो सपोज ये डी मैट्रिक्स है, डी इनटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ डी मान लीजिए। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, या फिर आप इसका लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए डी किसको माना था हमने, ए बी को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। Now let us see the definition of inverse and then we will see the theorem of inverse. Definition क्या कहती है कि if A is a square matrix of order n and there exists a matrix B such that AB into B is equal to identity, तो A को हम invertible बोलेंगे और B को क्या बोलेंगे, inverse of A। जनरली हम A inverse को डिनोट करते हैं A इससे, सो हम यहाँ से क्या कहेंगे, A into A inverse हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। थ्योरम क्या कहते हैं कि इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक इफ एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होएगा। उससे पहले हम इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल तो है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट मेथड से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वैसे पॉसिबल है फाइंड आउट करना। थ्योरम क्या कहते हैं कि इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है यूनिक करता है। तो यूनिकनेस के लिए हम लेट कर लेते हैं दो चीजें, लेट बी एंड सी बी इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। लेट कर लेते हैं कि बी और सी हमारे पास इनवर्स है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए। सो वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय definition of inverse। so B inverse है तो ये, अब C B inverse है तो हम क्या लिखेंगे, AC is equal to C is equal to identity, similarly by the definition of inverse। now consider CAB। so CAB को हम कैसे लिख सकते हैं, CAB, AB हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, तो C into identity that is equal to C। now again consider CAB। now इसको कुछ इस टाइप से करते हैं मल्टीप्लाई, सी ए हमारे पास क्या, आइडेंटिटी इनटू बी इज इक्वल टू बी। हमने कंसीडर किया था सी ए बी जो आपस में इक्वल था, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है सी, एक आ रहा है बी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सी बी किसके इक्वल होएगा, बी के। देयरफॉर द इनवर्स इज यूनिक। जो हमने दो लेट किए थे वो नहीं पॉसिबल, ओनली एक इनवर्स पॉसिबल होगा हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का। नाउ वी हैव द नेक्स्ट थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल is that A must be non-singular। तो इस टाइप की थ्योरम्स में हम क्या करते हैं, दो चीज दे रखे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कंडीशन नेसेसरी है कि किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि A जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो लेट A be an invertible matrix। So by definition of inverse we can write A into B is equal to B into A is equal to identity। Taking determinant both sides, so we will get A determinant, B determinant is equal to I determinant। E B is equal to इससे हम ये ले लेते हैं A B is equal to I। फाइन, तो इस पार्ट में डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A determinant B determinant into I। तो A determinant into B determinant is equal to 1। 1 का I का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1। अब किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट 1 कब हो सकता है, जब नंबर्स जो है कुछ भी हो, लेकिन 0 तो पॉसिबल नहीं, सो A इज नॉन सिंगुलर। अगर ये 0 हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1, सो देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट इज कंडीशन इज सफिशिएंट। नाउ लेट A be a matrix which is non singular। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, we know that A into adjoint of A is equal to A determinant into I is equal to adjoint of A into A। So from here we can write A is equal to adjoint of A by A determinant is equal to I is equal to adjoint of A by A determinant into A। So
फ्रॉम हियर वी a इज नॉन सिंगुलर, a नॉन सिंगुलर है तभी मैं इसको नीचे डिवाइड में लेके आई हूँ. फ्रॉम हियर वी कैन राइट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बाय a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी. सो किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब होता है? जब a मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इनवर्स ऑफ a. देयरफॉर कभी इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है. देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट्स and is equal to your adjoint of A by A determinant. The next theorem is if A and B be two non-singular matrices of the same order, then we have to prove this. A B inverse is equal to B inverse A inverse. This is called reversal law of inverse. मतलब ये उल्टा खुलता है, पहले B inverse आएगा फिर A inverse आएगा. A is a non-singular matrix, so determinant of A is not equal to 0. Similarly, B का determinant भी not equal to 0. So their product will also be non-zero. Therefore, inverse of AB exist. Suppose ये 0 है तो inverse exist ही नहीं करता. So therefore, inverse of AB exists because उसका determinant क्या है हमारे पास non-zero. Now consider AB into B inverse A inverse. This can be written as A into B inverse into A inverse. So B into B inverse is identity. So A into identity into A inverse. So A into A inverse हमारे पास क्या होता है? Identity. Now consider B inverse A inverse into AB. That is equal to B inverse. So now A inverse into A is identity. So B inverse identity into B. That is also equal to A identity. So therefore we get AB into B inverse A inverse is equal to B inverse A inverse into AB is equal to identity. So comparing this with A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity. तो ये A मानो पूरा AB है और ये इसका inverse है. From here we get कि AB का inverse हमारे पास क्या है? B inverse A inverse. Now two quadri are given to you that if अगर हम AB की जगह A1, A2, A2 up to AN ले लेते हैं, तो ये रिवर्स खुलेगा. AN इनवर्स, then AN minus 1 इनवर्स, then A1 इनवर्स. now अगर हम यहाँ पे A1, A2, AN को सबको A पुट कर दें, A1 is equal to A, A2 is equal to A, so from here we will get A कितने टाइम्स आएगा हमारे पास? N टाइम्स उसका इनवर्स. तो ये कैसे होगा? A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स अप टू N टाइम्स. so इसको क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स रेज़ टू पावर N. और इसको क्या लिखेंगे? A N टाइम्स है, A N टाइम्स फिर उसकी पावर इनवर्स है. so A N इनवर्स is equal to A inverse into N. The next theorem is if A is a non-singular matrix, then prove that determinant of A inverse is equal to determinant of A whole inverse. अगर A हमारे पास non-singular matrix है, so inverse of A exists. So by definition of inverse, we can write A into A inverse is equal to your identity. Taking determinant both sides, A determinant is equal to A inverse determinant is equal to I determinant. So we will get A into A inverse determinant is equal to 1. So A inverse determinant इसको मुझ साइड ले जाता है because it is non singular, so divide कर सकते हैं. तो इसको लिख सकते हैं A minus. So from here we get A inverse determinant is equal to A determinant into inverse. Next one is proof that adjoint of a non singular matrix is non singular. हमारे पास एक non singular matrix है, let A be a non singular matrix. उसका जो एडजॉइंट है वो भी नॉन सिंगुलर होएगा. सो A is non singular. So from here we can write A into adjoint of A is equal to A determinant into I. From first theorem. So taking determinant both sides we will get A determinant into adjoint of A is equal to determinant of A into I. अब देखिए इसका क्या मीनिंग है? ये मेरे पास A है, ये मीनिंग है इसका A determinant. इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेना है और यहाँ पे क्या है? 0 0. आपने अगर पढ़ा हो एक ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी बाकी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, इस पूरे का दोबारा डिटर्मिनेंट लेना है, वो क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन. सो ए हमारे पास कितने टाइम्स है? N टाइम्स. तो इसको हम लिखेंगे A determinant raised to power N. So from here we will get adjoint of A is equal to A raised to power N divided by A determinant. So we will get A determinant raised to power N minus 1. Now since A determinant is not equal to 0, ये भी not equal to 0 है
और ये वाला पार्ट जो इसके इक्वल है, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू योर 0. Hence, the adjoint of a non-singular matrix is also a non-singular. So next theorem is if A is a non-singular matrix of order n, then prove that इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो भी हमने प्रूव किया था कि adjoint of A हमारे पास क्या होता है A raised to power n minus 1, adjoint of A का डिटर्मिनेंट. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये प्रूव करना. So we know that A into adjoint of A is equal to A determinant into I. Now replacing A by adjoint of A. So we will get adjoint of A is equal to adjoint of, यहाँ पे भी A को रिप्लेस करेंगे, so adjoint of A is equal to adjoint of A into I. Now we know that adjoint of A हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट इसका, पहले ये वाली टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे, that is equal to A raised to power n minus 1 into I. हम multiplying by A both sides. देखिए यहाँ पे अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर यहाँ पे पहले करें तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो एक डिटर्मिनेंट जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आगे करेंगे तो यहाँ पे भी आगे करेंगे. सो A into this is equal to A determinant into I, adjoint of A into adjoint of A is equal to A into I is A. So A into A raised to power n minus 1. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा adjoint into adjoint of A is equal to A into A raised to power n minus 2. यहाँ पे A जो है डिवाइड में चला जाएगा, A का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ गई पावर n minus 2. नेक्स्ट पार्ट इज इफ A is a non-singular matrix. अगर A मेरे पास non-singular है, then prove that A transpose is also non-singular. तो देखिए हमें पता है A into A inverse, A non-singular so A is invertible. So by definition of inverse we can write A into A inverse is equal to identity. Taking transpose both sides, so we will get A into A inverse transpose here transpose. So we will get here A inverse transpose into A transpose is equal to identity. From here we can write that inverse, इसका inverse क्या आ रहा है, ये आ रहा है. From here we can write इसका inverse जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, अभी तो ये पार्ट जो है हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा है. कंपेयरिंग, इसको आप कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन से. तो ये इनवर्स और ये मतलब इसका इनवर्स ये, सो मींस इसका इनवर्स जो है हमारे पास ये आ रहा है. और हमारे पास जो A जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो A का ट्रांसपोज भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर. क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, जब सिर्फ हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस पर तो कोई फर्क नहीं